वक्त ने किया क्या हंसी सितम, हम रहे न हम, तुम रहे न तुम। आपने ये भी सुना होगा कि वक्त लाया था बहारें, वक्त लाया है खिज़ा। तो ये वक्त है क्या जो कभी बहारें लाता है और कभी खिज़ा यानी मायूसी लाता है। हम बारहा ऐसा पाते हैं कि लोग कहते हैं और हम भी कहते हैं कई बार कि वक्त अच्छा नहीं चल रहा है, हम कुछ बैड डेज से गुजर रहे हैं, समय ठीक नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? समय तो समय है और उसी समय में हम देखते हैं कि दूसरे लोग बहुत ठीक महसूस कर रहे हैं। तो अगर समय ठीक नहीं है तो फिर हमारे लिए मुश्किल और उसके लिए आसानी कैसे हो सकती है? आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। हमारे प्लेनेट पर कई सारे मौसम आते हैं और उसकी वजह क्या है? मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन थोड़ा मौजू है इसलिए इसकी चर्चा कर लेते हैं। हमारे यूनिवर्स में एक सन है और हमारी अर्थ यानी हमारी पृथ्वी उसके चारों ओर ऑर्बिट करके एक परिक्रमा करती रहती है। और होता यूं है कि जब वो सन के बहुत करीब आती है तो सूरज की किरणें बहुत तेज़ी से उस पर पड़ती हैं और गर्मी का मौसम आता है। और जैसे जैसे खरामा खरामा पृथ्वी उस परिक्रमा पथ में सूरज से दूर चली जाती है, वैसे वैसे ठंड का मौसम शुरू होता है। और जब वो बहुत दूर चली जाती है तो एक्यूट रूप से ठंड पड़ने लगती है। अब अलग अलग देशों में भी अलग अलग है कि कौन सन के कितना करीब है, कौन सन से कितना दूर है, पृथ्वी के किस गोलार्ध में कौन से देश है। तो इन सब चीज़ों पर भी बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। पर मौसम जो है वो इसी परिक्रमा की वजह से होता है। आप कह सकते हैं कि भाई ये परिक्रमा होती है शायद इसीलिए पृथ्वी पर इतने सारे मौसम हैं, इतनी सारे चीज़ें हैं, इतने सारे फल हैं, इतने सारे पौधे हैं, इतने सारे फूल हैं और इतनी सारी जातियाँ प्रजातियाँ हैं। इन्हीं वजहों से ये प्रकृति जो है प्रकार उत्पन्न करती है और तरह तरह की चीज़ें हमें दुनिया में देखने को मिलती हैं। अब यही मौसम कई बार किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए ख़राब हो सकता है। किसी व्यक्ति को ठंड से दिक्कत होती हो और जब ठंड का मौसम आता है तो वो कहेगा कि वक्त अच्छा नहीं चल रहा है। किसी को गर्मी से बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, उसके लिए गर्मी का वक्त जो है वो उसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन किसी दूसरे के लिए ठीक हो सकता है। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में भी तरह तरह के मौसम आते हैं। अगर पृथ्वी पर, अगर अर्थ पर ये मौसम है तो हमारे जीवन में क्यों नहीं आना चाहिए? आप कहेंगे अखिलेश वो तो ठीक है, लेकिन हमारे जीवन में जो मौसम होता है उसका अर्थ कुछ दूसरा है। हाँ, बिल्कुल बात सही है। हमारे जीवन में जो मौसम होता है उसका अर्थ वाकई दूसरा है, लेकिन होता वैसे ही है। और वो कैसे होता है? हम एक परिवार में रहते हैं, एक हमारा इंस्पिरेशन है, एक हमारे थॉट हैं, हमारा एटीट्यूड है और फिर एक परिवार का एटीट्यूड है। अब उसमें बहुत कुछ क्लैशेस होते हैं और बहुत साम्यता भी होती है। अब परिवार एक समाज में रहता है, समाज में बहुत सारे परिवार रहते हैं। अब उनके भी एस्पिरेशन हैं और उनके भी क्लैशेस हैं। अब पूरा समाज एक देश में रहता है, देश में भी अलग अलग तरह के समाज हैं, उनके भी पैशन है, उनकी भी एक्टिविटी है, उनके भी एस्पिरेशन है, उनके भी कॉन्फ्लिक्ट है। अब ऐसी सिचुएशन में जैसी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसकी मूवमेंट की वजह से मौसम आते हैं, उसी तरह हमारा ये जो ट्रैवल है, फैमिली से बाहर समाज से बाहर देश से बाहर, फिर पूरा विश्व जो है, इन सब की वजह से कहीं ना कहीं इसी क्लैशेस और इन सब इंटरेक्शन की वजह से हमारे जीवन के मौसम भी बदलते रहते हैं। और उसमें कभी अच्छा मौसम और कभी बुरा मौसम आता है। कभी उसको हम अच्छे दिन कह देते हैं, कभी हम उसको बुरे दिन कह देते हैं। आप कहेंगे अखिलेश ये तो ठीक है, लेकिन यार कई बार हमारी नौकरी चली जाती है, उसमें हमारी कोई गलती नहीं होती है। कभी कंपनी बंद हो गई, कभी रिसेशन आ गया, उसमें हम क्या करते हैं? बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा होता तो है। आप ऐसे ही ले लीजिए कि जब रिसेशन आता है या पिछले दिनों जब रिसेशन आया तो हम लोगों ने क्या देखा? कई सारी कंपनियां बंद हुई, उस कंपनियों से कई सारे लोग बेरोजगार हुए। पर जितने लोग बेरोजगार हुए वो उसमें से कुछ लोग को दूसरी नौकरी भी मिल गई। कई बार होता है कि कंपनियां रिट्रेंचमेंट करती हैं, छटनी करती हैं, छटाई करती हैं, लोगों को बाहर निकालती हैं। उसमें भी सभी लोग को तो नहीं निकालती, कुछ लोग को निकालती हैं, कुछ लोग उसमें भी रह जाते हैं।
तो उसी समय में जबकि एक खराब मौसम शुरू हो जाता है, कुछ लोग अपने को बनाए रखते हैं और कुछ लोगों के लिए मुश्किलें हो जाती हैं। तो ये किस वजह से होती है? अगर वक्त एकदम से खराब होता है तो सबके साथ होता है। कई बार ऐसा भी होता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अभी बाढ़ आ जाता है या भूकंप आ जाता है, तो बहुत कुछ होता है ऐसा। लेकिन हमारे सामाजिक परिवेश में जो कुछ होता है उसमें ज़रूर हमारी कुछ भूमिकाएं तो रहती ही हैं। अब जैसे हमारे अच्छे दिन चल रहे हैं तो हम क्या करते हैं? हम खूब खाते पीते हैं, मौज करते हैं, आराम करते हैं, घूमते हैं, मस्तियाँ करते हैं। अब ऐसे में होता ये है कि हमारे खाने पीने की वजह से, हमारे एटीट्यूड की वजह से, हमारे खूब आराम करने की वजह से हो सकता है कि हमारे जो आर्टरीज हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा हो सकता है हमारे पैंक्रियाज पर असर आ रहा हो, और धीरे 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 करके एक दिन इसके बुरे परिणाम आते हैं और तब हमारे बैड डेज शुरू हो जाते हैं, हम हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और बुरे दिन शुरू। पर ये बुरे दिन के बीज जो हैं वो अच्छे दिनों में निहित थे। ये वहीं से शुरू हुआ, धीरे 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 करके हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। अब डॉक्टर हमें सलाह देता है और हम तैयार हो जाते हैं, हम फिर परहेज करते हैं, हम बैलेंस डाइट लेते हैं, हम एक्टिविटी करते हैं, हम एक्शन करते हैं, हम अपना बहुत ख्याल रखते हैं और फिर हमारे अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। तो ये बात तो तय है कि हमारे अच्छे दिनों के अंदर ही बुरे दिनों के बीज निहित हैं और हमारे बुरे दिनों के अंदर ही हमारे अच्छे दिनों के बीज भी निहित हैं। इसीलिए इकोनॉमिस्ट हमें बताते हैं कि ये जो आर्थिक चक्र का मौसम है वो अक्सर बदलता रहता है। कभी बूम पीरियड आता है और कभी रिसेशन आता है। इस रिसेशन में ही वो चीज़ें निहित होती हैं जिसकी वजह से एक समय में बूम आएगा, और बूम में ही वो सब चीज़ें निहित होती हैं, वो सब बातें होती हैं जिसकी वजह से एक वक्त में रिसेशन आएगा। तो समय का चक्र अपने हिसाब से चलता रहता है, हमें उसके हिसाब से, उसके अनुसार रिएक्शन करना होता है और उसी रिएक्शन में ये तय होता है कि हमारे दिन सुख के रहेंगे या दुख के।